प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में। आप देख रहे हैं क्लास 12th मैथ्स में हम लोग मैट्रिसेज की बात कर रहे हैं और आज महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर पुनः प्रारंभ होगा और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है अवयवों पर संक्रियाएं। यानी कि मुख्य बात यही है, अभी तक हम लोगों ने प्रथम टॉपिक के अंतर्गत मैट्रिसेज क्या होता है और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज क्या होता है, कितने प्रकार का मैट्रिक्स होता है, तो ये हमने आपको अभी तक बताया है। उस पर आधारित जैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया था पिछले क्लासेज में। लेकिन आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज, यानी कि मैट्रिक्स पर हम किस तरह से उनका ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएं कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत हम दो चीज़ें यहाँ पर विशेष कर फोकस करेंगे। नंबर एक, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी कि योग कैसे करेंगे, हम कैसे जोड़ेंगे मैट्रिसेज को, ये हम आपको सिखाएंगे। और साथ ही साथ दूसरा जो रहेगा यहाँ पर इसके अंतर्गत वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी कि मैट्रिसेज का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इन दो टॉपिक्स के अंतर्गत। और उसके बाद आप देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेज पर कुछ नियम भी फॉलो करते हैं, कुछ लॉ हैं जो फॉलो करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सामने लिखा हुआ है क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, योज तत्समक का अस्तित्व, योज प्रतिलोम का अस्तित्व, निरसन नियम। तो ये 5 नियम भी हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले आइए हम बात करें आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैट्रिसेज में, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। तो आइए चलिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेज पे चलते हैं। पहला ही टॉपिक यहाँ पर है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज के अंतर्गत पहला टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेज में क्या हमें ध्यान रखना है, अवयवों का योग करते समय क्या ध्यान रखना है, किस बात पर विशेष फोकस करना, वो हम ज़रूर आपको यहाँ पे बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताएंगे ताकि आपको किसी तरह से समझने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आइए ध्यान से पढ़ते हैं मैट्रिसेज को हम कैसे ऐड करेंगे। देखिए लिखा है यदि दो अवयव, पहला है a इक्वल टू ए आई जे आप जानते हैं यहाँ पर अवयव को इस तरह से हम व्यक्त करते हैं जनरल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तथा b इक्वल टू हमने मान लिया बी आई जे, दो मैट्रिक्स हैं एक ही क्रम के हों। ध्यान देना इस बात पे हमें मुख्य रूप से फोकस करना है, एक ही क्रम, यानी कि हम लोगों ने क्रम मैट्रिक्स का क्या होता है ये सीखा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंतर्गत, कि अगर कोई एक मैट्रिक्स अगर 3x2 ऑर्डर की है तो दूसरी ऐड हम करेंगे तो वो 3x2 की 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर, मतलब योग करते समय दो मैट्रिक्स हम तभी ऐड कर पाएंगे जब वो सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की होंगी, सेम एक ही क्रम की होंगी। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो वे योग के लिए सुसंगत होते हैं, यानी कि योग करने के लिए तभी वो सुसंगत होंगे, तभी हम उनको ऐड कर पाएंगे। तथा इनका योग a प्लस बी से निरूपित किया जाता है। मान लीजिए a इक्वल टू ए आई जे तथा b इक्वल टू बी आई जे, जब ऐड करेंगे तो a प्लस बी के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। दूसरा ये, जब योगफल आएगा a प्लस बी तो उसका क्या क्रम होगा, ये भी यहाँ पे सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। यदि हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, एक ही मैट्रिक्स हमने बताया a और b का जो क्रम होगा वो सेम होगा, और ऐसी सिचुएशन में जब हम उनको ऐड करेंगे, जब उनका योगफल आएगा तो उसका भी वही सेम क्रम होना चाहिए। वही यहाँ पे हमने लिखा है a प्लस बी का क्रम वही होगा जो a तथा b का होगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ इस तरह से जनरल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। a प्लस बी, यानी कि a को हमने मान लिया था क्या, ए आई जे, मान लिया कि इसका जो क्रम है m क्रॉस n है, प्लस इसको हम ऐड करेंगे, दूसरा क्या है बी आई जे, और इसका भी जो क्रम है मैट्रिक्स का वो m क्रॉस n है, आप देख रहे हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे
तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो ज़रा समझ लीजिए, AIJ प्लस BIJ, और जो क्रम रहेगा हमने आपको क्या बताया, A प्लस B का क्रम वही होगा जो A का होगा और B का। तो A का क्रम क्या है, M क्रॉस N है, B का क्या है, M क्रॉस N है, तो इसका भी यानी कि जो टोटल आएगा उसका भी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो M क्रॉस N होगा। बहुत आसान सी बात जनरल फॉर्म में हमने आपको बताया। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे ले लेते हैं। आप देखिए जैसे मान लिया एग्जाम्पल के अंतर्गत एक एग्जाम्पल हमने माना कि A इज इक्वल टू 1 2 3 और ये हो गया 4 5 6, ऐसे ले लिया। B मैट्रिक्स हमने ले लिया यहाँ पर 2 माइनस का 1 माइनस का 2, ऐसे ले लिया। यहाँ -3 + 1 सॉरी 1 लिख सकते हैं, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है 2 रोज हैं, 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है, और आप ये भी देखिए 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स हैं, यानी कि 2 नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 यहाँ पे भी है, 2 क्रॉस 3 यहाँ पर भी है। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे, हमने आपको परिभाषा में लिखवाया था कि संगत एलिमेंट्स को हम संगत एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से ऐड करेंगे वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए इस चीज़ को। A + B इज इक्वल टू, इस तरह से आप देखिए, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे 1 2 3, ये 4 5 6 ऐसे लिख लिया हमने। 2 क्रॉस 3 प्लस ये 2 माइनस का 1 माइनस का 2 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का 3 है, 1 है, 4 है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए संगत एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। यहाँ 1 और यहाँ सेम क्रम में आप देख सकते हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, 1 + 2 हो जाएगा। ये 2 है, ये माइनस का 2 प्लस कर लीजिए -1 ऐसे लिख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और तीसरा यहाँ पे देखिए आप 3 है और यहाँ पे माइनस, यानी कि प्लस माइनस का 2 ऐसे लिख लीजिए। यहाँ 4 है और यहाँ माइनस का 3 है, तो प्लस ये माइनस का 3 है, इस तरह से हमने लिख लिया। लिखने का तरीका आप देख सकते हैं, कभी गलतियाँ नहीं होगी अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से किसी सवाल को करते हैं। 5 है, यहाँ प्लस का 1 है, माइनस तो नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और फोर्थ एलिमेंट आप देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। 2 क्रॉस 3 यहाँ पे था और यहाँ पे भी 2 क्रॉस 3 है, तो ओवरऑल जब हम ऐड करेंगे फाइनली तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस -1 यानी कि -1 हो जाएगा, तो 2 से -1 होगा तो 1 बचेगा, आप सभी लोग जानते हैं। ऐसे 3 - 2 करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर ये 1 बचेगा, ये 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा, और 6 + 4 आप सभी लोग जानते हैं 10 होता है। और ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स यहाँ प्राप्त हुई। अर्थात हमने ये बात यहाँ पर देखी कि A + B का ऑर्डर वही होगा जो A का और B का ऑर्डर होगा, 2 क्रॉस 3 यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है समझने में। अब यहाँ पर एक बात हम और बताएंगे और उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से नियम कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और ठीक इसी तरह से हम इन रूल्स की बात अवश्य करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात हम आपको बता दें, खासकर एक शब्द इस्तेमाल होता है ऋणात्मक आव्यूह का, तो इसका मतलब क्या होता है इसको हम समझ लें।
यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसका नेगेटिव नाम से क्लियर है माइनस ए होगा, इसका नेगेटिव माइनस ए होगा। अर्थात अगर हमने मान लीजिए ए इज इक्वल टू हमने माना है ए आई जे, ठीक है, तो इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो ये हमें मालूम होना चाहिए, माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए। तो माइनस ए कैसे होगा, यहाँ पे माइनस ए का मतलब -1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए ए आई जे, और ये हो जाएगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का ए आई जे। मैट्रिक्स का क्रम अगर जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं तो एम क्रॉस एन हम लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। आप जरा देख लीजिए, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं ताकि ये भी कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, माना कि a इज इक्वल टू 2 है, 3 है, माइनस का 1 है, माइनस का 4 है। कुछ इस तरह से हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली। अब इसको हम एक काम करेंगे, हमें इसका निगेटिव चाहिए, इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा। तो आप देखिए इसका नेगेटिव यानी कि माइनस का ए, अर्थात माइनस हम 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसको हम लिखेंगे 2, 3, और ये माइनस का 1 है, माइनस का 4 है, 2 क्रॉस 2। तो इसको हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 1 और ये प्लस का 4 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, आप देख सकते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स भी बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये देखा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे करेंगे, कैसे हम 2 मैट्रिसेज हैं तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे। 2 मैट्रिक्स को ऐड करने का जो रूल होता है वो हमने आपको बताया है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो, आपको इजी लगा होगा, बच्चों का खेल लगा होगा, क्योंकि इंटर में आप हैं और जोड़ना यहाँ पे बहुत आसान है। बस ध्यान रखना है कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तब आप ऐड करेंगे, और इसके बाद संगत एलिमेंट्स यानी कि संगत अवयवों को एक साथ मतलब जोड़ेंगे, यहाँ पर संगत अवयवों के साथ ही ऐड करेंगे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल लेकर भी आपको बताया है। अब चूँकि एडिशन ऑफ मैट्रिसेज में किस तरह से ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज हम करेंगे, उसके जो रूल्स हमने आपको बताया, जो लॉज यहाँ पे अप्लाई होंगे, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, मजबूत करेंगे आपको। तो इसलिए एक एक करके, चूँकि यहाँ 5 रूल्स आप देख रहे हैं, 5 रूल्स हैं। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, और एडिटिव इन्वर्स है, आप देख सकते हैं, कैंसलेशन लॉ है। तो इस तरह से इन 5 को हम लोग अगर यदि अभी अध्ययन करेंगे, अभी यहाँ पे सीखेंगे, चूँकि इनका प्रूविंग्स भी हमें करना होगा, एग्जाम्पल्स भी करने होंगे, तो अभी अगर करेंगे तो संभवतः 1 घंटे का ये वर्किंग है, और 1 घंटे आप नहीं देख पाएंगे इस वीडियो को, मुझे जहाँ तक लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, और इन्हीं कम्यूटेटिव लॉ, ये सभी 5 जो लॉज हैं यहाँ पे मैट्रिक्स से संबंधित, इनको लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।